Hello bachcho, let's read the question. Question says that the relative humidity of the air at any day is 50% and the saturation vapor pressure at 300 Kelvin is 3.6 kilopascal. The amount of the water vapor per liter of the air at 300 Kelvin is option A 26 into 10 to the power minus 3 gram, option B 10 into 10 to the power minus 3 gram, option C 13 into 10 to the power minus 3 gram, ऑप्शन डी 14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम। डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, ओके। तो आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ओके। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो वैल्यू किसमें हम लोग रखना है ये हम लोग को पता होना चाहिए। तो जो प्रेशर है उसको हम लोग किस में रखेंगे, पास्कल में। तो यहाँ पे पी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, ये दिया है 3.6 इंटू किलो पास्कल। तो इसका मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं लोग 10⁻³ पास्कल। ओके। अब यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में लिखना है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि किसमें है, लीटर में, पर लीटर। इसका मतलब कि क्या लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम हो गया। यहाँ पे एन का जो वैल्यू है ये क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, ये वैल्यू। और आर का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 8.314 किलो जूल पर केजी पर मोल। ओके। और यहाँ से टी इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, हम लोग यहाँ पे टी पुट करेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये दिया है 300 केल्विन। 300 केल्विन। अब इसको बस हमें पुट कर देना है। अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं लोग, तो यहाँ से P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻³ इंटू वॉल्यूम का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ एंड दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू का वैल्यू ही हमको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर फाइंड आउट करना है। तो डब्ल्यू अपॉन इसका मोलर मास। अब यहाँ पे मोलर मास क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एयर का मोलर मास जो होता है ये कितना होता है, ये होता है 18। तो ये हो गया 18 इंटू 8.314 इंटू, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या दिया है, ये दिया है 300। अब यहाँ से देखिए 10⁻³ इंटू 10⁻³ ये वैल्यू हो गया क्या, ये तो हो गया 1। अब यहाँ से हमारे पास क्या बचा, ये बचा 3.6 इंटू 18, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 8.314 इंटू 300। ओके। और यही वैल्यू होगा किसका, डब्ल्यू का। अब जो ये वेट आएगा, ओके, ये जो गिवन वेट आएगा, सॉरी गिवन मास जो आएगा, ये वैल्यू आएगा। इसमें अगर हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो दिया हुआ है वो कितना है, वो दिया है 50%। तो इसमें हम लोगों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 50% मतलब क्या होता है, ये होता है 1/2। अब इसको बस हमें सॉल्व कर देना है। तो यहाँ से डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं लोग यहाँ से 3.6 इंटू 18 इंटू 18 अपॉन 2 इंटू 8.314 इंटू 300। ओके। अब यहाँ से अगर कैंसिल करें तो ये 9 टाइम्स में जाएगा। तो यहाँ से W इज इक्वल टू जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 0.013 ग्राम। ओके। अब इसको अगर हम लोग अगर लिखें, अगर पावर में लिखें लोग हम लोग, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से W इज इक्वल टू हो जाएगा 13 इंटू 10⁻³ ग्राम। ओके, कौन सा ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे, यहाँ पे हो गया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।